ओम शांति। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। दुनिया में जो युद्ध इतने और हलचल चल रही है, क्लाइमेट चेंज, प्रकृति का प्रकोप चारों ओर चल रहा है और पॉलिटिकल हलचल भी चल रही है। तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं शास्त्रों को भी देखते हुए जो एक जितने भी धर्म हैं सभी ने कहा है कि कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया की दुनिया बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। जिसमें हिंदू धर्म में कल की अवतार के लिए कहा गया है और बाकी क्रिश्चियन, इस्लाम, बाकी धर्मों में भी कुछ न कुछ ज़रूर इसके बारे में कहा ही गया है। तो अब जो सर्कमस्टांसेस बन रही हैं पूरे वर्ल्ड में, हर एक मनुष्य जिस लेवल की बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह से भूखमरी हो रही है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, दूसरे प्लैनेट्स पर वैज्ञानिकों का जाना, शिफ्ट होना, रिसर्चेस और एक से एक जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्निकल एआई, ये सारी जो आपदाएं, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना इतने फास्ट, उसमें से भी अशांति का, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दुख का प्रकोप, झगड़े, लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पर वॉर्स स्टार्ट हो जा रहे हैं देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक ऐसी संकल्प आ रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा या फिर कैसे दुनिया का चेंज होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि 2 विश्व युद्ध तो ऑलरेडी हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड में हुआ यूँ कि न्यूक्लियर वॉर का स्टार्ट हो गया था। सिनेरियो पूरा ऐसा क्रिएट हुआ कि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और जापान पे अटैक किया था, पहला एटॉमिक बॉम्ब से। हिरोशिमा नागासाकी का सबने सुना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी हम सब जैसा कि जानते हैं, परमात्मा धरती पर आए हैं और वो हम सबको हर बार एक ही बात कहते हैं कि अब घर जाना है, वापस चलना है। तो अपने आप को रेडी करो। घर हमारा, ये धरती हमारा घर नहीं है और हम इस धरती पर आकर के सिर्फ अपनी अपनी एक्टिंग्स कर रहे हैं, सभी पार्ट प्ले कर रहे हैं। विश्व एक नाटक मंच है, यहाँ हमें फंसना नहीं है। बार बार यही रिमाइंडर देते हैं परमात्मा हम बच्चों को। तो भागवत में भी है। अब बात ये है कि जो दुनिया का परिवर्तन होगा, होना तो जल्दी ही है, बहुत लाखों करोड़ों अरबों साल नहीं रह गए हैं, ये भी हम सबको क्लैरिटी है। क्योंकि सिचुएशंस देख कर के, हालतें जो विश्व की हो रही हैं वो देख कर के लगता नहीं है कि दुनिया लाखों वर्ष चल पाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट, ट्रू फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम सब के पास, जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है और हम सबके आँखों के सामने ही होगा, बहुत लाखों वर्ष नहीं है। तो जो भी अभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि अभी तो शास्त्रों में लिखा है कि लाखों साल बाद होगा, कोई अवतार आएगा और फिर जा कर के प्रलय धरती पर आएगा, तो परिवर्तन होगा, फिर स्वर्ग वाली दुनिया होगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। बहुत जल्दी ही फास्ट परिवर्तन हो गया है क्योंकि मनुष्य अब जीने लायक धरती पर कुछ उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, आपस में ही मार पीट करके दुखी हुए जा रहे हैं। तो जो क्रिएटर हैं, हमारे रचयिता हैं परमात्मा, उनको देखा नहीं जा रहा है दुख, कि हमारे बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो जब परमात्मा देखता है, रचयिता देखता है कि मेरी रचनाएं इतनी दुखी हो रही हैं, तो बेटर है कि अब वाइंड अप कर लिया जाए सब कुछ। तो इसलिए बार बार स्लोगन क्या मिलता है, अब घर जाना है, कर्मातीत बनना है, सब कुछ समेटना है, नष्टो मोहा बनना है। क्योंकि इतने फंसे हुए हैं मोह में, संसारिक दुनिया में मोह माया इतनी जकड़ ली हुई है
कि भूल ही गए हैं अपने घर को, परम धाम को, जहाँ से हम सब आत्माएं आए हुए हैं, वहाँ की स्मृति को भूल गए हैं। तो इसलिए पूरी भगवत गीता का सार, नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा जब तक नहीं होंगे, मोह नष्ट नहीं होगा अपने शरीर से, पूरे संसार से, संबंधियों से, तब तक ऊपर जाने में बहुत कठिनाई होगी। अपने घर जाने में, ओरिजिनल जो हम सब आत्माओं का घर है परम धाम, वहाँ जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये परिवर्तन का जो प्रक्रिया है वो कई तरीके से होगी। एक तो पहला जो युद्ध स्टार्ट होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, डेफिनेटली होगा। और शुरुआत तो फॉरेन कंट्रीज़ से ही होगी। लंदन, अमेरिका, ये सारी जो कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स बना करके रखे हैं, तो क्योंकि अगर बनाया है तो उसको कहीं कभी न कभी ब्लास्ट होना ही है, और देखने के लिए तो बनाया नहीं है सिर्फ। अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज समझें तो ऐसे 9 देश हैं जिन्हों के पास एटॉमिक बॉम्ब हैं, जिन्होंने बना के अच्छी क्वांटिटी में रखा हुआ है। रसिया के पास सबसे ज़्यादा है, अमेरिका के पास भी है, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, इन सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनों के पास एटॉमिक बॉम्ब है। और न्यूक्लियर वेपन का होना, माना कि ये जब स्टार्टिंग हुई थी 1945 में, पहला परमाणु बम जब गिराया गया था हिरोशिमा में 6 अगस्त को, लिटिल बॉय के नाम से, तो वो जो तबाही हुई थी उसका इफ़ेक्ट आज तक भी देखा जा सकता है। जापान में जो बच्चे आज भी पैदा होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है, रेडिएशन से कितने प्रभावित होते हैं, क्योंकि हीट वेव्स इतनी ज़्यादा निकलती हैं एटॉमिक बॉम्ब से, 4000 डिग्री सेल्सियस के बराबर टेम्परेचर होती है। ये जो न्यूक्लियर युद्ध होता है, एटॉमिक बॉम्ब से युद्ध किए जाते हैं किसी कंट्री में, शुक्र तो इस बात का है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर कभी किसी देश ने यूज़ नहीं किया एटॉमिक बॉम्ब का, तो अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब ऐसी स्थिति बन रही है कि इज़राइल एंड ढेर सारी जो कंट्रीज़ हैं, रसिया हो, जिनके पास रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बार बार धमकी देते हैं अपने जो दुश्मन कंट्री हैं उनको कि अगर वो नहीं मानेंगे तो उन पे वो एटॉमिक वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। अगर विश्व युद्ध तीसरा हुआ और न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हुई, तो ये एक डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है, परंतु परिवर्तन कैसे होगा, चेंजेस कैसे होंगे। जैसे एक साथ झुंड के झुंड मच्छरों की तरह सबकी डेथ हुई कोरोना में, कोई हॉस्पिटल वर्क नहीं कर पाया है, सारे बेड्स भर गए, तो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, मिज़रेबल, एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो हद में फंसी हुई आत्माएं हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम सब आध्यात्मिक आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार याद दिलाने के लिए कि हम अपने आप को बेहद में लेकर के चलें। अभी तक भी अगर छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। रेडिएशंस का, न्यूक्लियर वॉर का, जैसा कि बता रहे थे, इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है। अभी 48 डिग्री या 45 डिग्री सूरज की गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं सभी, और जहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस का एटॉमिक वॉर का रेडिएशन निकलेगा, हीट निकलेगी, तो इस तरह से पिघल जाएगी शरीर की उसका कुछ एक एक्सट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा किसी को। अराउंड 150-200 किलोमीटर दूर तक इसकी रेडिएशन फैलती है। जहाँ भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक होता है वहाँ सारी तबाही ही तबाही हो जाती है, और पूरा दूसरे देश भी इफ़ेक्टेड, जो कंट्री अगर उससे लगे हुए बॉर्डर्स भी हैं, दूसरे देशों में भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। तो ना कुछ खाने के लिए रहेगा, ना कुछ पीने के लिए बचेगा। पूरी वायु में ऐसे क्लाउड बनता है, मशरूम क्लाउड, कि उस क्लाउड से, धुएं से, थोड़ी सी फिज़िक्स जिनको आती होगी, साइंस,
तो मालूम होगा कि यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलिमेंट है। और इसका प्रभाव जैसे चेन रिएक्शंस के थ्रू होते होते बहुत ही खतरनाक होता है। इस लेवल तक ये पॉल्यूशन फैलाता है और साथ में ब्लास्टिंग करता है कि इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई, इतनी तबाही आ जाती है। साथ में जो रेडिएशन चलती रहेगी 200-500 सालों तक, उसका तो अलग ही म्यूटेशन इफ़ेक्ट पड़ता है डीएनए पे। अब क्योंकि जैसा कि हम सबको बाबा ने बताया है कि लड़ते हैं यूरोप वासी और अमेरिका वासी, न्यूक्लियर वॉर आपस में करते हैं। ऑल्दो ये जो अमेरिका से स्टार्ट हुई, लेकिन रिसर्च करने वाले, तबाही की रिसर्च जिन्होंने की ये एटॉमिक बॉम्ब, तो ऑल्दो ड्रामा में उनका वैसा ही पार्ट दिया गया। उन्हों को भी रिसर्च करके ओपनहेमर ने पहली बार ये रिसर्च की थी। रिसर्च उनको भी करके अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवद गीता का श्लोक बोला था उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। भगवद गीता का चैप्टर नंबर 11 श्लोक 32, क्योंकि वो संस्कृत के स्कॉलर भी थे, उन्होंने पढ़ी हुई थी भगवद गीता। तो मनुष्य ने क्या किया है, अपनी ही तबाही के लिए, अपनी ही मृत्यु के लिए ये सारी चीज़ें बना ली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि नो माउस डिस्कवर्ड माउस ट्रैप फॉर इटसेल्फ। कोई भी चूहा अपने लिए ही चूहेदानी नहीं बनाता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, अपनी ही मृत्यु के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ऐसे हाइड्रोजन बॉम्ब बना के रखे हुए ढेर सारे। क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो सभी की उसमें डेथ होगी, शरीर का तो अता पता ही नहीं लगेगा। भारत में तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि रखा हुआ है, भारत में भी न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, तो अगर वो गलती से भी फटते हैं तो न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब से फिर मौत होगी सभी की। मौत होना माना शरीर जलेगा। और जिनका पुरुषार्थ नहीं है, जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हुए हैं, दुनियादारी में रहे हुए हैं, तो विकर्म है, पाप कर्म है, जो लगातार करते जा रहे हैं, तो फिर उनकी तो बहुत हालतें ख़राब हो जाएगी अंत समय में आकर के। शुरुआत में तो सिविल वॉर होगी, वो अभी से ही दिखाई दे रही है, आपस में ही लड़ेंगे सभी, जैसा कि लड़ ही रहे हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ना और फिर एक दूसरे को ही मारपीट करना, चीज़ें तो दिख ही रही हैं छोटे छोटे लेवल पर। तो लक्षण दिख रहे हैं परिवर्तन के, या कह सकते हैं तबाही के। कई होते हैं, डर कौन जाते हैं सुन कर के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है, कभी भगवान को याद किया नहीं है, पुरुषार्थ किया नहीं है, ज्ञान से अपने आप को स्नान कराया नहीं है, सत्य ज्ञान को जाना नहीं है, भगवान का मैसेज उनको दिया जा रहा है तब भी वो भाग रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और परमात्मा कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और शांति फैला रहे हैं। तो जो गलत कर्म करते हैं उनको तो डर ऑटोमेटिक अपने आप लगता ही है, परंतु कौन बच जाएंगे इसमें। देखा होगा जो मेडिटेटिव हैं, जिनका बहुत अच्छा योग है, पावरफुल योग है, उनका शरीर तो सभी का ही जलेगा, क्योंकि शरीर तो वैसे भी मृत्यु के बाद जला ही दिया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो जला ही दिया जाता है। तो जो ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, परम योगी आत्माएं हैं, उनको तो पहले से ही टचिंग मिल जाएगी भगवान की कि अब टाइम आ गया है, शरीर छोड़ के बाहर निकलना है। और शरीरी बनने के लिए क्यों बाबा बार बार कहते हैं, वो इसलिए ही कि जब अंत समय आएगा तो हमें टचिंग मिल जाए और हम अपने शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाएं। फिर शरीर पीछे से जले या जो भी हो, डजेंट मैटर। आत्मा तो मूल है ना, उसको बचना ज़रूरी है, उसका शांत रहना और शांति से परम धाम चले जाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्या करना है, डिसीज़न हमारे हाथ में है कि हम जल करके यहाँ तड़प तड़प के
लास्ट वाला जो सीन बाबा कभी कभी इमर्ज दिखाते हैं करके कि मुरलियों में सब हम सब पढ़ते हैं मिलकर कि धर्मराज का अंतिम रूप होगा जब, तो डंडे मार के ले जाएंगे। तो वही है ये डंडे मार के ले जाना ही, कि जब वॉर्स स्टार्ट होंगे, युद्ध स्टार्ट होंगे दुनिया में, ऐसे ही तो सभी शांति से चले नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने पाप कर्म किए हैं तो सबको सज़ाएं मिलनी है, कर्म का फल मिलेगा ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। मिलेगा सबको, अपने कर्मों का दंड मिलेगा। अभी से या तो हम अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले जाना शुरू करें, जो अध्यात्म में नहीं हैं वो आध्यात्मिकता को फॉलो करें, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी बाबा को ज्ञान में किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारी ही संस्था बहुत अच्छी है, इसमें ही आइए, बट ज़रूर एक बार आकर के देखें। अब करना क्या है, हर एक को ज्ञान को अपनाएं, ज्ञान सुने। आत्मा का ज्ञान इज़ द बेस्ट ज्ञान, यही परम ज्ञान है। अपने आप को पहचानना, अपने पिता परम पिता परमात्मा को पहचानना, ये सृष्टि पर हम सब क्या कर रहे हैं धरती पर वो जानना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कार्मिक अकाउंट हमारे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, वो समझ करके उपराम होना, डिटैच होना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मोह अगर हमारा किसी में है तो फिर यहीं फंसे रह जाएंगे और अंत में बहुत दुखी होकर जाएंगे। क्या करना है अभी ये समझ में आ गया होगा। अभी से ही करना शुरू करें तो अच्छा है, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास रहेगा। या फिर जो ये समझते हैं कि ऐसे तो बहुत बार चीज़ें हो चुकी हैं कि 2012 में आएगा, 2020 में या फिर 2000 में, कई बार ऐसे अनाउंसमेंट दुनिया की तरफ से, कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चुके हैं कि तबाही आने वाली है, भूकंप, या फिर दुनिया परिवर्तन होने वाली है। ज्योतिषा की भविष्यवाणियाँ भी आ चुकी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ की भी भविष्यवाणियाँ बहुत बार आ चुकी हैं। तो ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान चांस दे रहे हैं कि हम सुधर जाएं धरती पर। कोई भी पिता, माता पिता अपने बच्चों को जला के मार के नहीं ले जाना चाहेंगे घर। वो चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करके बेस्ट से बेस्ट करके फिर चलें, प्यार से चलें सभी घर अपने परम धाम। थोड़ा सा टाइम इसलिए ही उन्होंने दिया कि चलो थोड़ा और टाइम देता हूँ, थोड़ा और बच्चों को टाइम दे देता हूँ। तो समय किसके लिए रुका हुआ है? हमारे लिए रुका हुआ है। अगर फिर भी हम नहीं सुधरेंगे तो फिर तो मार के ले जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ही जो अलबेले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सबका ही ना होगा, हम ही थोड़ी अकेले मरेंगे या हम ही थोड़ी अकेले ही जाएंगे। कई ऐसे भी कहते हैं जो होगा सबके साथ ही होगा ना, हमारा अकेले थोड़ी होगा। तो ये अलबेलापन होता है। क्या है, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, सोच समझ सकते हैं। पशु नहीं हैं कि नहीं समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं। तो अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके अच्छे कर्म में अपने जीवन को लगाएं, पुण्य कर्म करें, नेगेटिव और व्यर्थ के जो समाचार हैं वो ना फैलाएं। हमेशा कोशिश करें कि खुश रहें, दुनिया में हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएं, प्योरिटी को अपनाएं। जितने भी अच्छे कर्म हो सकते हैं वो करना शुरू करें और ज़रूर ज्ञान को लें, ज्ञान सुनें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप सब से रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि भगवान को एक एक आत्मा के कॉपरेशन की ज़रूरत है, वेट कर रहे हैं वो। तो हमारी जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस होगी धरती पर, वही हेल्प करेगी पॉजिटिव परिवर्तन में। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा रहा धरती पर तो अर्थ भी झेल नहीं पाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगा मनुष्यों का जीना। फिर हम तो यही कहेंगे कि ठीक होगा वही। अगर नहीं सुधरते हैं, टाइम बार बार दिया जाता है किसी को। रचयिता हमारा परमात्मा पिता इतना प्यारा है, इतना मीठा है, शिव बाबा हम सब बच्चों को बार बार वो मौका दे रहा है कि हम सुधरें, अपने आलस्य अलबेलेपन को छोड़ें। लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते हैं
तो फिर तो कब तक समय दिया जाएगा, कब तक पोस्टपोन किया जाएगा? क्योंकि दुनिया में तो और भी मारा मारी, हलचल, लड़ाइयाँ, झगड़े, दुख तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब सभी तैयारी करें जल्दी घर चलने की तो अच्छा है। यही मैसेज भगवान भी हम बच्चों को दे रहे हैं, और फिर से एक बार रिमाइंडर हमें लगा कि कराना चाहिए, तो सभी को रिमाइंड करा रहे हैं, चाहे बीकेज़ हैं चाहे नॉन बीकेज़ हैं, सभी को भी कहेंगे कि ज़रूर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएं, आत्मिक स्थिति को बनाएं। जितना अशरीरीपन का, नष्टोमोह का, आत्मिक स्टेज का अच्छा पक्का अभ्यास रहेगा, उतना ही सहज होगा अंत समय में अपने घर जाना सभी को भी, और वाइब्रेशंस अच्छी दे करके घर वालों को भी अच्छी वाइब्रेशंस दे करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो इट्स इन आवर हैंड, कैसे हम जाना चाहेंगे, प्यार से या मार से। ओम शांति।